यही है क्या मूविंग स्काई रूलर? शाओयान की आंखें थोड़ी सुनसी हो गईं क्योंकि उस सुनहरे फाइटिंग स्किल स्क्रोल से निकल रही प्राचीन ऑरा ने उसका पूरा शरीर हिला गया था। ये कुछ सांसों के बाद शाओयान की आंखों में हैरानी आ गई क्योंकि इस वक्त वो गोल्डन स्क्रोल धीरे धीरे खुल रहा था और उस पर कुछ बड़ी बड़ी लिखावटें उमर आईं। मूविंग स्काई रूलर स्वर्ग की रचना है। रूलर को शरीर बनाता है और रूलर को ही जीवन बनाता है। ये टेक्निक मेरा गर्व है। आखिर तक कल्टीवेशन करने पर इस शक्ति से शक्ति लौटाने या आसमान को भी वार करने लायक बनाता है। सिर्फ इतनी सी पंक्तियां ही गोल्डन स्क्रोल पर लिखी हुई थीं। तो कल्टीवेशन मेथड कहाँ है? ये लाइंस देखकर शाओयान जरूर हैरान हुआ क्योंकि फाइटिंग स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही थी, लेकिन उसने भौहें से कोड़ ली। क्या ये गोल्डन स्क्रोल उनके पैलेस का खजाना नहीं है? फिर ये खाली क्यों लग रहा है? एक फाइटिंग स्किल स्क्रोल में पूरी कल्टीवेशन मेथड लिखी होनी चाहिए। अगर मेथड ही ना हो तो इस तरह संभाल कर क्यों रखा जाए? चाहे फाइटिंग स्किल कितनी ही पावरफुल हो, बिना स्पेसिफिक कल्टीवेशन मेथड के ये सिर्फ एक खोखला खजाना है जो हाई लेवल पर कोई मदद नहीं करेगा। ये सब क्या है? शाओयान ने ओल्ड गार्ड की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? खिक, ये फाइटिंग स्किल स्क्रोल जब से हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन में आया है तब से ऐसा ही है, सिर्फ ये कुछ बड़ी लिखावटें। इसी वजह से हजारों साल से कोई भी इसे सक्सेसफुली कल्टीवेट नहीं कर पाया, ओल्ड गार्ड ने कहा। ये क्या मजाक है? शाओयान गुस्से में बोल उठा। इतनी मेहनत से आया, इतना टॉर्चर सहा और अब बता रहे हैं कि स्क्रोल ही अधूरा है। हे लड़के, हमने तुमसे झूठ नहीं बोला। इस हेवनली रूलर की कल्टीवेशन मेथड इसी डो स्किल स्क्रोल में छुपी हुई है। शायद तुम्हारी किस्मत अभी तक इससे जुड़ने लायक नहीं बनी। पवेलियन मास्टर ने खुद भी स्क्रोल को पढ़कर देखा था, लेकिन इसमें तो कुछ और दिख ही नहीं रहा। किस्मत की बात मुझसे मत करो, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता, शाओयान ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसकी नज़र गोल्डन स्क्रोल पर टिकी हुई थी। नहीं, इस डो स्किल स्क्रोल के अंदर जरूर कोई राज छुपा है। अगले ही पल शाओयान के हाथ पर चमकता हुआ एम्परर फ्लेम प्रकट हुआ और बिना हिचकिचाए उसने सीधा गोल्डन स्क्रोल पर जला दिया। अरे लड़के, तुम क्या कर रहे हो? ओल्ड गार्ड घबराकर चिल्लाया। अगर कोई और होता तो शायद इतनी घबराहट ना होती, लेकिन ये शाओयान था, ना सिर्फ जूजिन का शिष्य बल्कि इस लड़के की फ्लेम पावर भी बहुत भयंकर थी। अगर ये स्क्रोल जल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भुम भुम भुम, शाओयान की फ्लेम एक सांस में गोल्डन स्क्रोल को लपेट चुकी थी। लड़के, ओल्ड गार्ड आगे बढ़ा फ्लेम बुझाने के लिए, पर तभी गोल्डन स्क्रोल में हल्का सा बदलाव दिखाई दिया। बढ़िया, शाओयान खुद भी हैरान हो गया। उसका एम्परर फ्लेम 23 तरह की अलग अलग आग का मिश्रण था। इतनी भयंकर फ्लेम के बावजूद गोल्डन स्क्रोल पर सिर्फ हल्का सा असर हुआ। आग से इसका रिएक्शन हो रहा है। पवेलियन मास्टर ने फ्लेम्स, सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर, जहरीली डो की सब ट्राई किया था, पर कुछ नहीं हुआ। इस लड़के की फ्लेम से कैसे हो गया? ओल्ड गार्ड ने यह सब महसूस किया। गोल्डन स्क्रोल पर लिखी पंक्तियां धीरे धीरे पिघलने लगी। फ्लेम और तेज करो, मत रोको, शायद तुम वाकई चमत्कार कर दो, ओल्ड गार्ड बोला। शाओयान ने और ज्यादा एम्परर फ्लेम छोड़ा, उसका डो की तेजी से खर्च हो रहा था। नहीं, ये फ्लेम अभी भी काफी नहीं है। अगर और स्ट्रांग होती तो शायद हो जाता, अभी नहीं। छोड़ दो, पवेलियन में और भी काफी सेंट लेवल फाइटिंग स्किल्स हैं, कोई और चुन लो। मैं पवेलियन मास्टर को बताऊंगा, शायद कोई तरीका निकले। पर मानता हूं तुम सच में कमाल के हो। जब ये स्क्रोल सॉल्व हो जाएगा तुम्हें जरूर मौका मिलेगा। ओल्ड गार्ड मुस्कुराया और चला गया। एम्परर फ्लेम काम नहीं कर रहा, शायद ये फ्लेम अभी कमजोर है, शाओयान ने धीरे से कहा। सीनियर, रुकिए, मैंने अभी एक तरीका और ट्राई नहीं किया, कैसे कह सकते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा? शाओयान मुस्कुराया। ओल्ड गार्ड को अजीब सी बेचैनी हुई। सेंगियन, बाहर आओ, शाओयान ने बोला। अगले ही पल खाकी रंग की होली फ्लेम प्रकट हुई और एम्परर फ्लेम गायब हो गया। पूरा स्टोन हॉल कांप उठा। स्टोन पिलर्स, इटर्नल रूलर और गोल्डन स्क्रोल सब रेजोनेट करने लगे। ये होली फ्लेम की पावर! ओल्ड गार्ड की आंखें फट गईं। जाओ, शाओयान ने होली फ्लेम गोल्डन स्क्रोल पर छोड़ दी। गोल्डन स्क्रोल पर लिखी सभी पंक्तियां बर्फ की तरह पिघल गईं। हो गया, शाओयान मुस्कुराया। पर अचानक गोल्डन स्क्रोल से एक अजीब पावर निकली और शाओयान को निगल लिया। स्क्रोल खुद ही लपेट गया और होली फ्लेम बाहर गार्ड की तरह जलती रही। वाह! पीपल हॉल में सच में एक अद्भुत लड़का आ गया है। जूजिन, तुम्हारा शिष्य भी तुम्हारी तरह ही मॉन्स्टर निकला। ओल्ड गार्ड हंस दिया। बैटल थ्रू दी हेवेंस की गॉड द फ्लेम एम्परर की नई एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड 737, मूविंग स्काई रूलर की प्रैक्टिस, आसमान हिलाओ। क्या ही अजीब मूविंग स्काई रूलर का स्क्रोल है, इतना बड़ा राज छुपा रखा है।
अगर होली फ्लेम ना होती तो शायद कोई भी इस मूविंग स्काई रूलर का राज कभी नहीं समझ पाता। बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पवेलियन मास्टर के पास भी शेंग यानजी फायर होगी, लेकिन शेंग यानजी फायर और शेंग यान आखिर अलग अलग चीजें हैं। होली फ्लेम इतनी कीमती चीज है, अगर मुझे ये इत्तेफाक से ना मिलती तो मैं भी इस फाइटिंग स्किल से चूक जाता। शाओ यान ने मन ही मन धीरे से कहा। जैसे ही शाओ यान ने ये सोचा, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। बिना सोचे समझे ही उसे पता चल गया कि वो अब हेवन शिफ्टिंग रूलर के स्क्रोल के अंदर मौजूद इंडिपेंडेंट स्पेस में आ चुका है। होली रैंक फाइटिंग स्किल को होली रैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर होली रैंक फाइटिंग स्किल के पास अपना अलग इंडिपेंडेंट स्पेस होता है। जैसे ही कोई कल्टीवेटर उस फाइटिंग स्किल की कल्टीवेशन मेथड को महसूस करता है, उसे सीधा उस इंडिपेंडेंट स्पेस में खींच लिया जाता है। पहला, ताकि कल्टीवेशन के दौरान कोई डिस्टर्बेंस न हो। दूसरा, ताकि होली रैंक फाइटिंग स्किल की रक्षा हो सके। आखिर अगर किसी और ने कल्टीवेशन करते हुए देख लिया तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले लोग आसानी से सीख सकते हैं। कितनी गर्मी है। जैसे ही शाओ यान ने आंखें खोली, तेज रोशनी फैल गई और एक भयंकर गर्मी का एहसास हुआ। चाहे शाओ यान के पास होली फ्लेम और स्ट्रेंज फायर्स हों, फिर भी उसे गर्मी महसूस हुई। डेजर्ट। जब उसकी आंखें रोशनी की आदत में आ गई तो उसने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक फैला हुआ विशाल रेगिस्तान सुनहरी रेत जैसे चमक रहा था। वाह, क्या बड़ी रचना है। शाओ यान हंस पड़ा। शाओयान के अंदाजे के मुताबिक ये डेजर्ट श्वान संत्यान के लोनली डेजर्ट ऑफ डेथ से भी बड़ा था। इससे ही पता चलता है कि इस फाइटिंग स्किल का क्रिएटर कितना शक्तिशाली था। जो यादें अभी मुझे मिली हैं, उनके हिसाब से कल्टीवेशन मेथड यही होनी चाहिए। शाओयान मुस्कुराया और अपने हाथ में होली फ्लेम जमा करके रेगिस्तान के एक खास हिस्से की तरफ वार किया। शाओयान के वार के बाद आसमान में धीरे धीरे एक सुनहरा सा फैंटम उभर आया। इतने सालों के बाद आखिर एक किस्मत वाला इंसान मिला। एक बुढ़े की आवाज गूंज उठी। जूनियर शाओयान, सीनियर हेवन शिफ्टिंग रूलर को प्रणाम करता हूं। शाओयान ने झुककर सलाम किया। ये फैंटम कोई असली शरीर नहीं था, बल्कि सिर्फ कल्टीवेशन मेथड को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया था। अच्छा लड़का, विनम्र है। होली फ्लेम लिस्ट का 35वां फायर हार्ट टियानियन, एम्परर रैंक फार्मासिस्ट, 6 स्टार डोडी की पूरी शक्ति। फैंटम ने शाओयान को देखकर सब बता दिया। इस फैंटम का चेहरा दाढ़ी से भरा था और उसकी भौहों के बीच से निकलती ऑरा आसमान और धरती जैसी भयंकर थी। सीनियर, जूनियर यहाँ कल्टीवेशन मेथड के लिए आया है। शाओयान ने सीधा मुद्दा रखा। हे, जल्दी मत करो। क्या तुम जानते हो क्यों होली फ्लेम चाहिए इस फाइटिंग स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए? मूविंग स्काई रूलर फैंटम मुस्कुराया। नहीं, लेकिन ये फाइटिंग स्किल होली फ्लेम के बिना एक्टिव ही नहीं होती। अगर मुझे ये होली फ्लेम इत्तेफाक से ना मिलती तो मैं भी बेकार होता। शाओयान बोला। तुम सही कह रहे हो। ये फाइटिंग स्किल मेरा गर्व है। अगर कोई आम लोग इसे सीख लें तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। जो रूलर तुम्हारे पीछे है अच्छा रूलर है। ये फ्लेम्स की कंडेंसेशन से बना है। अगर रैंकिंग हो तो टॉप 10 फेरी वेपन्स में आ सकता है। चाहे अभी अधूरा हो, फिर भी मूविंग स्काई रूलर प्रैक्टिस करने के लिए काफी है। अधूरा? फैंटम बोला। अधूरा? शाओयान हैरान हो गया। इस रूलर के राज तुम्हें भविष्य में खुद पता चल जाएंगे। फैंटम मुस्कुराया। अब मैं तुम्हें मूविंग स्काई रूलर की कल्टीवेशन मेथड सिखाता हूं। सीखने के बाद मैं अपनी बची हुई शक्ति से एक बार तुम्हें दिखाऊंगा। फैंटम बोला। ओके। शाओयान तुरंत पैर मुड़कर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करो, मन शांत करो और जो मैं देता हूं उसे ग्रहण करो। बुम बुम बुम। शाओयान के दिमाग में जानकारी का समुद्र भर गया। कल्टीवेशन मेथड और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस दोनों खत्म। अब बाकी तुम खुद महसूस करो। फैंटम शाओयान के पास खड़ा रहा, उसकी रक्षा करते हुए। शाओयान जानकारी को धीरे धीरे समझने लगा। 1 दिन, 10 दिन, 27 दिन गुजर गए। डोजी पवेलियन के बाहर सब डिसाइपल्स इंतजार कर रहे थे। शायद शाओयान अंदर ही फंस गया है। अगर 1 महीने में बाहर नहीं आया तो शायद मर गया होगा, कुछ लोग बोल रहे थे। सेकंड सीनियर ब्रदर, क्या शाओयान सच में उस पैलेस ट्रेजर को कल्टीवेट कर पाएगा जिसे हजारों सालों से किसी ने नहीं किया? लिंगश्वान ने पूछा। मुझे लगता है मुमकिन है। आखिर वो एल्डर झू का डायरेक्ट डिसाइपल है, झू युआन ने कहा। शाओयान, कुछ मत होना। तुमने मुझे पिल्स देने का वादा किया है, किन्सिन ने प्रार्थना की। मूसूजी, अगर 1 महीने में नहीं निकला तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, शोंग युआन ने बोला। थोड़ा खर्चा हो जाएगा पर मैं भर दूंगा, मूसूजी ने बोला। अच्छा, अगर शाओयान ने ह्यूमन पैलेस की फाइटिंग स्किल सीख ली तो मैं तुम्हारे 10 साल के पिल्स भी भर दूंगा, शोंग युआन ने हंसा। डील। मूसूजी ने बिना सोचे हाँ कर दी। शोंग युआन ने ताली बजा दी। डील पक्की। बैटल थ्रू द हेवेंस के गॉड द फ्लेम एम्परर का एपिसोड 738 सफलता।
डोजी पवेलियन के चौथे फ्लोर पर, जहां ह्यूमन हॉल के अनमोल डोजी स्क्रोल रखे गए थे, स्टोन हॉल में मौजूद ओल्ड गार्ड ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आखिरी दिन है छोटे लड़के, लगभग हो ही गया। ओल्ड गार्ड बोलते ही अचानक गोल्डन स्क्रोल से आने वाली एक पहचानी हुई वेव महसूस करता है। ये वेव शाओयान की ही थी। इस वक्त गोल्डन स्क्रोल के अंदर एक इंडिपेंडेंट स्पेस मौजूद था। टाइम का हिसाब लगाओ तो लगभग हो चुका है। शाओयान ने धीरे से आंखें खोलकर कहा। पिछले कुछ दिनों से शाओयान आंखें बंद करके गहरी सोच में था और मूविंग स्काई रूलर के फैंटम से मिली कल्टीवेशन मेथड को ध्यान से समझ रहा था। मूविंग स्काई रूलर की कल्टीवेशन मेथड काफ़ी रहस्यमयी थी और बहुत सी बातें पहले समझना मुश्किल थीं, लेकिन फैंटम की व्याख्या से सब आसान हो गया। अच्छा, पिछले 10 से ज़्यादा दिनों में तुमने मूविंग स्काई रूलर को पूरी तरह मास्टर तो नहीं किया, लेकिन उसके मूल तत्व समझ लिए हैं। इतना काफ़ी है, मुझे तसल्ली है। फैंटम की आवाज़ में संतोष था। आखिर जब तक उसका छोड़ा हुआ फैंटम गायब ना हो जाए, किसी ने उसकी फाइटिंग स्किल को विरासत में ले लिया, यही उसकी इच्छा थी। फैंटम धीरे से मुस्कुराया। शाओयान खड़ा हुआ, मूविंग स्काई रूलर की तरफ देखा और झुककर प्रणाम किया। अब तक भी शाओयान को समझ नहीं आया था कि ये फाइटिंग स्किल स्क्रोल सिर्फ होली फ्लेम से ही क्यों खुल सकता था। मूविंग स्काई रूलर को चलाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो बहुत प्रचंड है, और वो सिर्फ होली फ्लेम से ही संभव है। अच्छा, डोजी पवेलियन बंद होने वाला है। मेरे फैंटम की आखिरी शक्ति से मैं तुम्हारे लिए इस डो स्किल को कवर करूंगा, ध्यान से देखो। ईतियांची फैंटम बोलते ही पूरे शरीर से प्राचीन ऑरा छोड़ने लगा। जैसे ही ये ऑरा निकली, शाओयान के पीछे मौजूद एंशंट इटर्नल फायर रूलर जोर से रेजोनेंस करने लगा, जैसे फैंटम की पावर उसे बहुत पसंद आ रही हो। मैं तुम्हें एक रूलर उधार देता हूं। मूविंग स्काई रूलर का फैंटम गोल्डन डेजर्ट के आसमान में तैर रहा था और राजा जैसी भयंकर ऑरा छोड़ते हुए शाओयान से बोला। ये देखकर शाओयान ने तुरंत अपने पीछे से एंशंट इटर्नल फायर रूलर उतारा और फैंटम की तरफ फेंका। शाबू शाबू, वाह, कमाल का रूलर है। इतना अच्छा रूलर मेरी शक्तिशाली फाइटिंग स्किल के साथ हो तो फिर इसका नाम मूविंग स्काई रूलर होना बिल्कुल सही है, फैंटम ने कहा। हर बार जब फैंटम एंशंट इटर्नल फायर रूलर को छूता, वो रूलर खुशी से जोर से रेजोनेंस करता, जिससे शाओयान और भी ज्यादा हैरान हो गया। अच्छा, फैंटम ने कहा। सीनियर, कृपया शुरू करें। शाओयान ने पूरा ध्यान फैंटम पर लगा दिया। अभी तक उसे सिर्फ थोड़ा अंदाजा हुआ था, पर असली डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जरूरी था। ध्यान लगाओ, मन शांत करो, सांस को नियंत्रण में रखो। याद रखो, इस पल तुम्हारे हाथ का रूलर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। तुम ही रूलर हो और रूलर ही तुम हो। फैंटम ने आंखें बंद करके कहा। शाओयान को महसूस हुआ कि एक भयंकर शक्ति जाग रही है, मूविंग स्काई रूलर। अगली ही पल फैंटम ने आंखें खोली और जैसे कोई महा ड्रैगन जाग उठा हो। फैंटम के हाथ में मौजूद एंशंट इटर्नल फायर रूलर तेज रोशनी से चमक उठा और गोल्डन डेजर्ट पर टूट पड़ा। बूम बूम बूम। भयंकर शक्ति ने रेगिस्तान को फाड़ दिया और एक विशाल गड्ढा बन गया। क्या भयंकर फाइटिंग स्किल है, शाओयान हैरान रह गया। अगर ये वार मुझ पर होता तो शायद मैं जिंदा ही ना बचता, शाओयान ने मन ही मन सोचा। ये सिर्फ अटैक नहीं, बल्कि इंसान और रूलर एक होकर तबाही मचाते हैं। बाकी राज तुम्हें फ्यूचर में प्रैक्टिस से समझ आएंगे, फैंटम बोला। जूनियर ने सीख लिया, शाओयान ने सर झुकाकर कहा। अब डिफेंस मेथड देखो, फैंटम ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। डिफेंस मेथड? शाओयान हैरान हो गया। मूविंग स्काई रूलर का मतलब ही आसमान को हिला देना है, सिर्फ अटैक नहीं। इसका डिफेंस दुनिया के सबसे टॉप होली रैंक फाइटिंग स्किल्स में से एक है, फैंटम कर्व से बोला। अगर विश्वास नहीं होता तो मुझे पूरी शक्ति से अटैक करो, फैंटम बोला। ठीक है, शाओयान ने फायर हार्ट तियानियन निकाला। रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल। शाओयान ने अपना सबसे ताकतवर वार किया। अच्छा लड़का, अब मेरी फाइटिंग स्किल की असली ताकत देखो, फैंटम ने रूलर घुमाया। शाओयान की होली फ्लेम जैसे ही रूलर से टकराई, वो जम सी गई। मूव द रूलर। मुझे ट्रांसफर हो जाओ, फैंटम ने चिल्लाया। शाओयान की होली फ्लेम तुरंत गायब हो गई। कुछ देर बाद दूर कहीं एक भयंकर ब्लास्ट हुआ। समझे, ये फाइटिंग स्किल असल में एक सुप्रीम डिफेंस है, फैंटम बोला। समझ गया, शाओयान ने सर हिलाया। अच्छा, हमारी किस्मत बेकार नहीं गई लड़के, अब बाकी तुम्हारा रास्ता खुद का है। फैंटम रोशनी बनकर गायब हो गया। जूनियर सीनियर को विदाई देता है। शाओयान ने झुककर सलाम किया। यहीं पर डोजी पवेलियन का सफर पूरी तरह सफल रूप से समाप्त होता है।
बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड ऑफ द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 739। किनारे पर। बर्निंग इंसेंस पवेलियन और डोजी पवेलियन के बाहर रोज की तरह सिर्फ पहले से तीसरे फ्लोर तक ही दिन भर खुले रहते हैं। आसमान के ऊपर मौजूद चौथे फ्लोर के एंट्रेंस पर रोशनी अब काफी धुंधली हो चुकी थी। साफ था कि आज आखिरी दिन है। अगर कोई डिसाइपल अभी तक बाहर नहीं आया तो सेक्ट के पावरफुल एक्सपर्ट्स को खुद एक्शन लेना पड़ेगा और उसे बाहर निकालना पड़ेगा। इस तरह के एक्शन की कीमत छोटी नहीं होती, लेकिन ये आखिरी तरीका होता है। डोजी पवेलियन के चौथे फ्लोर में जाने वाले कई डिसाइपल्स में से सिर्फ शाओ यान ही अभी तक बाहर नहीं आया था। बाकी सब निकल चुके थे और उनमें से कईयों को पावरफुल डोजी एक्सरसाइजेस मिल चुकी थी। लाओमू, शाओ यान को देखकर लगता है कि तुम्हारे ह्यूमन हॉल का 100 सालों पुराना नाइटमेयर टूटने वाला नहीं है। योंग युआन ने सीधी और ईमानदार मुस्कुराहट के साथ कहा। योंग युआन नेचुरली ह्यूमन हॉल के ट्रेजर फाइटिंग स्किल के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। आखिर दोनों ही बर्निंग इंसेंस पवेलियन के टॉप फिगर्स थे। अभी खत्म नहीं हुआ, इतनी जल्दी क्या है? मू जुजी ने योंग युआन को बेचैन नजरों से देखा। अगर फेल हुआ तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक फाइटिंग स्किल है, लेकिन अगर हम इस डिसाइपल को खो देते हैं तो ह्यूमन हॉल की स्ट्रेंथ काफी कम हो जाएगी। मू जुजी ने मन ही मन कहा। ठीक है लाओमू, चिंता मत करो, तुम्हारे ह्यूमन हॉल का स्ट्रॉन्ग गार्ड वहां है। उसके होते हुए शाओयान को कुछ नहीं होगा। बस अजीब यह है कि वो इतनी देर से बाहर क्यों नहीं आया। योंग युआन ने शांत होते हुए कहा। उम्मीद है। मू जुजी ने सर हिलाया और चुप हो गया। बस मन ही मन शाओयान के चमत्कार का इंतजार कर रहा था। साय। योंग युआन समझ सकता था मू जुजी क्या सोच रहा है, लेकिन इस वक्त कुछ कहना बेकार था, इसलिए वो भी चुपचाप इंतजार करने लगा। इस वक्त मू जुजी और योंग युआन के पास 100 से ज्यादा डिसाइपल्स जमा हो चुके थे। ये सब वो डिसाइपल्स थे जिन्होंने डोजी पवेलियन में जाकर डोजी एक्सरसाइजेज हासिल की थीं और अब इस मौके पर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। डोजी पवेलियन के बाद एक रिवाज है, जो भी डिसाइपल अंदर जाता है वो अपने हॉल या किसी और पावरफुल डिसाइपल को चैलेंज कर सकता है। जीत गया तो सीधा उसकी जगह ले लेगा। जैसे अर्थ हॉल का कोई डिसाइपल अगर अर्थ हॉल के 3rd सीनियर ब्रदर को हरा दे तो वो उसकी जगह ले लेगा। सीनियर ब्रदर्स के रहने की जगह और कल्टीवेशन रिसोर्सेज बहुत लाजवाब होते हैं, इसलिए सब ललचाते हैं। हमारे ह्यूमन हॉल का शाओयान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? आज आखिरी दिन है, कहीं निकल ही ना पाए। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। शायद फेल हो गया हो और शर्म के मारे बाहर ना आ रहा हो। नहीं यार, मैंने सुना है इसने पहले कंपटीशन में ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मार दिया था। भीड़ में अलग अलग बातें चल रही थीं। ये लोग हद से ज्यादा बोल रहे हैं। मू यिंगिंग और बाकी लोग सुबह से ही शाओयान का इंतजार कर रहे थे। उन पर ध्यान मत दो, सब बच्चे हैं, शाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। जो लोग अभी शाओयान के बारे में बुरा बोल रहे थे, उन्होंने जैसे ही शाओ यी की भयंकर ऑरा महसूस की, उनके चेहरे पर डर आ गया। उन्हें लगा जैसे किसी एल्डर का प्रेशर आ गया हो। जुबान संभाल के शाओ यी ने ठंडा सा कहा और अपनी ऑरा वापस ले ली। भीड़ तुरंत शांत हो गई। सुना है हेवनली पैलेस की किन्सिन ने इस बार अपने हॉल का ट्रेजर हासिल कर लिया है। इतनी खूबसूरती और इतनी ताकत अगले सेक्ट कॉम्पिटिशन में चमकेगी। हेवनली पैलेस, वहां तो सिर्फ 7 लोग होते हैं ना? मैं तो समझता था किन्सिन अर्थ हॉल की है। उसका मास्टर डेप्यूटी हॉल मास्टर है, इसलिए ऐसा है। यही नहीं, सुना है अर्थ हॉल के कई सीनियर ब्रदर्स ने अपने ट्रेजर मास्टर कर लिए हैं। इस बार सेक्ट कॉम्पिटिशन में ड्रैगन और टाइगर की लड़ाई होगी। डिसाइपल्स बातें करते रहे। हेवनली पैलेस और अर्थ हॉल के लोग सफल हो गए, ये हैरानी की बात है। ह्यूमन हॉल का ट्रेजर सबसे पावरफुल माना जाता है, लेकिन किसी ने मास्टर नहीं किया। ह्यूमन हॉल के 3 नामांकित डिसाइपल्स जो पहले से ही यहां मौजूद थे, चुपचाप इंतजार कर रहे थे। वो भी शाओयान का चमत्कार देखना चाहते थे। क्या ये ट्रेजर सच में इतना मुश्किल है? मू यिंगिंग ने धीरे से कहा और आसमान में डोजी पवेलियन के स्टोन गेट की तरफ देखा। अचानक एक पहचानी हुई ऑरा धीरे धीरे फैलने लगी। ये ठीक है, ये आ गया। मू यिंगिंग की आंखें चमक उठी। कोई बाहर आ रहा है, किसी ने चिल्लाया। सारी भीड़ शांत हो गई। सबकी नजर स्टोन गेट पर टिक गई। ये ऑरा? शाओयान। लेकिन इस बार इसका ऑरा पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, लिंग जुआन ने कहा। देखते हैं ह्यूमन हॉल का फाइटिंग स्किल कितना पावरफुल है। ज्यू युआन, अर्थ हॉल का 2nd सीनियर ब्रदर, स्टोन गेट को घूरते हुए बोला। 2nd सीनियर ब्रदर, अगर शाओयान सफल भी हो जाए तो आप 6 स्टार डो एम्परर को चैलेंज करोगे? लिंग युआन ने नाराजगी से कहा। बात की बात बाद में करेंगे, पहले देखते हैं क्या होता है। मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जो शाओयान को चैलेंज करना चाहते होंगे, ज्यू युआन ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा।
और जब नीचे सबके मन में हजारों सोच चल रही थी, आसमान में स्टोन गेट धीरे से खुला और एक भारी रूलर उठाए हुए पहचानी शक्ल सबके सामने आ गई। बैटल थ्रू द हेवेंस का गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 740। तुम लोग चलो शुरू करते हैं। शाओयान, सच में शाओयान है। ये शाओयान अभी तक ही बाहर आया है? क्या उसने पहले ही ह्यूमन हॉल के फाइटिंग स्किल्स मास्टर कर लिए होंगे? जैसे ही पत्थर का गेट खुला, शाओयान की शक्ल अचानक नजर आई और तुरंत ही सभी डिसाइपल्स बातें करने लगे। हो, अच्छा हुआ मैं टाइम पर पहुंच गया। शिमन के बाहर खड़ी शख्सियत धीरे से मुस्कुराई। आखिरकार उसने मूविंग द स्काई रूलर के स्क्रोल के अंदर प्रैक्टिस कंप्लीट की। आखिरी पल में बाहर निकला, फिर ओल्ड गार्ड को सलाम किया और जल्दी से एग्जिट की तरफ बढ़ा। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी भी लेट नहीं हुआ था। यहाँ क्या हो रहा है? शाओयान जैसे ही बर्निंग इंसेंस पवेलियन वापस आया, उसने देखा कि नीचे ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ डिसाइपल्स खड़े थे और सबकी नज़र उसी पर थी। शाओयान इन लोगों को पहचानता था। ह्यूमन हॉल के 3 नेम्ड डिसाइपल्स, वुजू जू के लोग, अर्थ हॉल के सेकंड सीनियर ब्रदर लिंग ज़ुआन, लिंग युंगवांग और कई और। इस वक्त सब लोग उसे एक अजीब नज़र से देख रहे थे, जैसे कोई मॉन्स्टर देख रहे हों। हे, वापस आना अच्छा लगा। शाओयान के आते ही मू सीज़ू तुरंत उठकर उसके पास आ गए और रिलीफ की फीलिंग उनके चेहरे पर साफ थी। डेप्यूटी हॉल मास्टर, शाओयान ने मू सीज़ू को देखकर तुरंत रिस्पेक्ट दिखाया। अगर पहले मू सीज़ू की गाइडेंस ना होती तो शायद वो ह्यूमन पैलेस के ट्रेजर की एग्जैक्ट लोकेशन कभी भी ना ढूंढ पाता। आखिरकार मो यिंगिंग जैसे पावरफुल लोग भी उस ट्रेजर की जगह नहीं ढूंढ पाए थे। इससे पता चलता है कि डोजी पवेलियन के सो कॉल्ड 4th फ्लोर में अभी भी काफी राज छुपे हुए थे। वो कैसा रहा? शियोंग युआन ने जल्दी से पूछा। ये बात उसकी और मू सीज़ू की बेट से जुड़ी थी, इसलिए वो काफी कंसर्न था। शियोंग युआन के सवाल के साथ ही नीचे के सभी डिसाइपल्स ने सांस रोक ली, क्योंकि वो भी जानना चाहते थे कि शाओयान सक्सेसफुल हुआ या नहीं। हे, इज्जत बच गई। इतने सारे सीनियर ब्रदर्स और दोनों डेप्यूटी हॉल मास्टर्स के सामने शाओयान ने बिना झिझक हंसकर कहा, क्या? तेरा मतलब तू सक्सेसफुल हो गया? क्या मैं ठीक सुन रहा हूं? शियोंग युआन शॉक में था। उसे अच्छी तरह पता था कि क्यों हजारों सालों से कोई भी ह्यूमन पैलेस के ट्रेजर को कल्टीवेट नहीं कर पाया था। अब जब शाओयान ने कहा कि वो सक्सेसफुल हो गया है, तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ, मैंने ह्यूमन पैलेस के ट्रेजर का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, शाओयान ने सीधा जवाब दिया। डैम, मेरी तो किस्मत ही खराब है। शियोंग युआन ने यह सुनकर सर झुका लिया और अपनी बेट को याद करके दुख महसूस किया। लेकिन शियोंग युआन जानता था, अगर शाओयान सच बोल रहा है तो ये लड़का हजारों सालों में ह्यूमन हॉल और पूरे बर्निंग इंसेंस पवेलियन का सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल बन चुका है। क्या सच में सक्सेसफुल? मो सीज़ू का शरीर ये सुनकर हल्का सा कांप गया। मूविंग द स्काई रूलर की ताकत मो सीज़ू से बेहतर कोई नहीं जानता था, लेकिन इस फाइटिंग स्किल में बहुत प्रॉब्लम्स भी थे। इसी वजह से हजारों सालों से कोई भी इसे कल्टीवेट नहीं कर पाया था। वाइस पैलेस मास्टर, हाँ, मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। क्या? ये शाओयान सच में सक्सेसफुल हो गया? ये तो एक मॉन्स्टर है। नीचे खड़े डिसाइपल्स तुरंत हंगामा करने लगे। ज्यादातर लोग ह्यूमन पैलेस के ट्रेजर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन ये जरूर जानते थे कि पवेलियन के बनने के बाद से कोई भी इस स्किल को कल्टीवेट नहीं कर पाया था। शाओयान का सक्सेसफुल होना तोंग त्यान हे के रिकॉर्ड से कम शॉकिंग नहीं था। वो सच में हो गया? लिंग ज़ुआन ने बड़ी आंखों से कहा। क्या ये सच है? शाओयान के पास बहुत सीक्रेट्स हैं, लेकिन ह्यूमन पैलेस के फाइटिंग स्किल्स इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएं, मुझे विश्वास नहीं होता। वांग चैन ने कहा। कहना मुश्किल है, यहाँ इतने सारे डिसाइपल्स हैं, शाओयान चीट करे ये भी रियलिस्टिक नहीं लगता। लेकिन अगर वो सच में सक्सेसफुल हुआ, फिर भी मुझे पूरा यकीन नहीं होता। अच्छा है अगर सक्सेसफुल हुआ। शाओयान, तुम हमारे ह्यूमन हॉल का गर्व हो। मो सीज़ू की आंखों में आंसू आ गए। वाइस पैलेस मास्टर, आज इतने लोग क्यों आए हैं? क्या कोई इंपॉर्टेंट बात है? शाओयान ने पूछा। हे, बात यह है कि हमारे फेंगशियान पवेलियन में एक अनरिटन रूल है। अनरिटन रूल? शाओयान को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। हाँ, जो भी 4th फ्लोर ऑफ डोजी पवेलियन में एंटर करता है, उसे सेम सेक्ट के लोग चैलेंज करते हैं। जब तक ये रीजनेबल लिमिट में हो, सेक्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारी शाइन बहुत ज्यादा हो गई है और ये लोग तुम्हें अपना ट्रायल स्टोन बनाना चाहते हैं, मू सीज़ू ने कहा। समझ गया, लेकिन मुझे ट्रायल स्टोन बनाना थोड़ा ज्यादा ही सपना देखना है।
शाओयान ने गर्व से कहा। डेप्यूटी पवेलियन मास्टर मू सीजियू, डोजी पवेलियन खत्म हो गया है तो क्या हमें जूनियर ब्रदर शाओयान को चैलेंज करने का हक नहीं है? नीचे एक हैंडसम आदमी बोला, जो क्लियरली फर्स्ट चैलेंजर बनना चाहता था। हा, बिल्कुल, मू सीजियू ने मना नहीं किया। डेप्यूटी पवेलियन मास्टर, क्या मुझे इस तरह की चीज को रिफ्यूज करने का पूरा हक है? शाओयान ने पूछा। हाँ, तुम्हें हक है। हा, अब क्या तुम पीछे हटोगे? सबके सामने कह रहे हो कि तुमने ह्यूमन पैलेस का ट्रेजर सीख लिया है। अब अगर पीछे हट गए तो लगता है तुम्हारी बातों में बहुत पानी है। नीचे वाले आदमी ने टॉन्ट मारा। हे, तुम गलत समझ रहे हो। मैं रिफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि क्या मुझे हक है? और वैसे भी मैं अपनी ताकत खुद टेस्ट करना चाहता हूं। ये आदमी मिड स्टेज 6 स्टार डू एम्परर था। शाओयान ने उसे सीरियस नहीं लिया। उसकी खुद की स्ट्रेंथ 6 स्टार डू एम्परर कंज्यूमेशन तक पहुंच गई थी। ह्यूमन हॉल में कोई भी उससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। अर्थ हॉल में भी सिर्फ कुछ लोग ही उससे स्ट्रांगर थे, और उन्हें भी शाओयान ज्यादा भाव नहीं देता था। मुझे पता है आज तुम सब क्यों आए हो। मैं तुम सबको एक मौका देता हूं। साथ में आ जाओ। अगले ही पल शाओयान आसमान से धीरे धीरे जमीन पर उतरा, स्ट्रेच किया और अपने फेलो डिसाइपल से कहा, डैम, ये लड़का बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। इसने सच में हमें साथ आने को कह दिया। मुर्दा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। क्या ये नहीं सोचता कि इतने लोगों को कैसे संभालेगा? हंड्रेड्स ऑफ सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स शाओयान के कंटेम्पचुअस टोन को देखकर गुस्से से भर गए, लेकिन जब उन्होंने शाओयान के हाथ के मूवमेंट्स और उसकी काम टोन देखी तो थोड़ा हेजिटेट भी कर गए। सच कहें तो आज यहाँ मौजूद सब लोग बहुत प्राउड लोग हैं। ये खुद ही साबित करता है कि उन्होंने फाइटिंग स्किल्स पवेलियन के 4th फ्लोर से पावरफुल फाइटिंग स्किल्स हासिल की हैं। भले ही हर किसी को होली रैंक फाइटिंग स्किल ना मिली हो, लेकिन इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल्स भी काफ़ी पावरफुल होती हैं। अब जब शाओयान उन सबको अकेला ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था तो नेचुरली सबको बुरा लगा। अगर तुम लोग अग्री नहीं करते तो सब साथ आओ। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक तुम मान न जाओ। शाओयान के चेहरे पर कोई चेंज नहीं आया और उसने धीरे से सबकी तरफ मुस्कुराकर देखा। उसकी आवाज में भरपूर कॉन्फिडेंस था। डैम, सब साथ चलो। और जब बर्दाश्त की हद पार हो गई, हंड्रेड्स ऑफ डिसाइपल्स ने शाओयान की प्रोवोकेशन सुनकर बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। ये लड़का बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, इसे एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। यही बात कई ब्रदर्स और सिस्टर्स के दिमाग में गूंज रही थी। शाबू, कुछ ही पलों में हंड्रेड्स ऑफ डिसाइपल्स ने शाओयान को घेर लिया और अटैक के लिए तैयार हो गए। क्या मदद चाहिए? ये देखकर मू यिंगिंग तुरंत समझ गई कि शाओयान अपनी प्रेस्टीज बनाना चाहता है, इसलिए उसने फ्लेम पावर के जरिए शाओयान से बात की। नहीं, मैं संभाल लूंगा। मू यिंगिंग के सवाल पर शाओयान ने सीधा मना कर दिया। सामने खड़े हंड्रेड्स ऑफ डिसाइपल्स पावरफुल थे, लेकिन ज्यादातर अर्ली या मिडिल स्टेज 6 स्टार डाओ एम्परर लेवल के थे। लेट 6 स्टार डाओ एम्परर बहुत कम थे। जब तक हॉल के कुछ पावरफुल डिसाइपल्स खुद से अटैक नहीं करते, शाओयान को पूरा भरोसा था कि वो बाकी सबको हरा सकता है। क्या ये शाओयान थोड़ा ज्यादा एरोगेंट नहीं है? मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर वैंग चेन तुरंत शाओयान की तरफ बढ़ने लगा। किसी वजह से शाओयान की वो कंटेम्पचुअस मुस्कान उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो मुस्कान जैसे सीधा उसके चेहरे पर थप्पड़ थी। मत जाओ। जैसे ही वैंग चेन आगे बढ़ने वाला था, जू युवान ने उसे पकड़कर रोक दिया। क्या बात है? वैंग चेन ने तुरंत पूछा, क्योंकि उसने जू युवान की आंखों में थोड़ी सी सीरियसनेस देखी थी। वैंग चेन जानता था कि उसके दोनों सीनियर ब्रदर्स बहुत प्राउड और एरोगेंट लोग हैं। ये शाओयान सिंपल नहीं है, जू युवान ने शांत आवाज में कहा। सिर्फ एक नज़र में ही जू युवान को शाओयान की छुपी हुई बड़ी ताकत का एहसास हो गया था। ये ताकत 2G पवेलियन में एंटर करते वक्त के शाओयान से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही थी। इस पॉइंट पर जू युवान को लगने लगा कि शायद शाओयान ने सच में ह्यूमन हॉल के ट्रेजर को मास्टर कर लिया है। हेवन, अर्थ और ह्यूमन तीनों हॉल्स के ट्रेजर्स में से अगर पावर की बात करें तो ह्यूमन हॉल का ट्रेजर सबसे ज़्यादा टायरेनिकल माना जाता है। 7 स्टार डाओ एम्परर जैसे पावरफुल जू युवान को भी पूरा यकीन नहीं था कि वो शाओयान को हरा सकता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लिंग शुआन भी शाओयान में इंटरेस्टेड लग रहा था और उसने पूछ लिया। चाहे शाओयान ने ह्यूमन हॉल के ट्रेजर को कल्टीवेट किया हो या ना किया हो, सिर्फ उसकी सोल पावर ही शायद हमारे फेनशैंग पवेलियन के कुछ एल्डर्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। एम्परर लेवल पर? क्या बकवास कर रहे हो? वैंग चेन ने अनबिलीफ के साथ कहा। सेक्ट के कुछ एल्डर्स खुद फार्मासिस्ट हैं। उनकी एरोगेंट पर्सनालिटीज़ ने उनकी एल्केमी स्किल्स को और स्ट्रांग बनाया है, लेकिन इन फार्मासिस्ट्स की सोल पावर भी आमतौर पर एम्परर लेवल के आसपास ही होती है, और उनका रैंक ज़्यादातर 1st या 2nd ग्रेड एम्परर लेवल के बीच होता है। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो शाओयान की स्ट्रेंथ अभी भी 6 स्टार डाओ एम्परर कॉन्ज्यूमेशन पर है, लेकिन उसकी सोल पावर ऑलरेडी अनप्रेसिडेंटेड एम्परर लेवल तक पहुंच गई है, किन्सिन ने धीरे से कहा।
एम्परर लेवल पर मजाक कर रहे हो? ये तो सेकंड ग्रेड एम्परर एल्केमिस्ट के बराबर होता है। चाहे शाओयान माँ के पेट से ही सोल पावर कल्टिवेट कर रहा हो, मैं नहीं मानता। स्टारयू ने सीधा इनकार कर दिया। अर्थ हॉल के ये सीनियर ब्रदर्स सोल पावर के बेसिक क्लासिफिकेशंस जानते थे। सोल पावर, एम्परर लेवल ऑर्डिनरी ग्रेड, एम्परर लेवल अर्थ ग्रेड, एम्परर लेवल अर्थ ग्रेड स्मॉल परफेक्शन। शाओयान सिर्फ अर्ली 30s में था। उसके पास सेकंड रैंक इंपीरियल एल्केमिस्ट के बराबर सोल पावर होना सबको शॉक करने के लिए काफ़ी था। आखिरकार सोल पावर इनविजिबल होती है और विंडिक्टिविटी की कल्टीवेशन से भी ज़्यादा मुश्किल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ तुम नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी नहीं कर सकता। किन्सिन ने स्टारयू की तरफ देखकर शांत तरीके से कहा। डैम, अगर ये लड़का सच में ऐसा है तो ये बहुत ही भयानक होगा, स्टारयू ने सीरियसनेस समझते हुए कहा। हाँ, मैं तो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, जू युआन ने कहा और सीधा शाओयान की तरफ देखा। भले ही हंड्रेड्स ऑफ डिसाइपल्स ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, लेकिन इतना बड़ा झुंड आसानी से हैंडल करना मुश्किल होता है। ये लड़का, इसकी सोल पावर सच में एम्परर लेवल पर पहुंच गई है, शोंग युआन ने शाओयान को देखते हुए कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन शाओयान उसे थोड़ा स्कैरी लगने लगा था। ये लड़का जानबूझकर कर रहा है, मू सिग्जू ने बस इतना कहा। अगर ऐसा है तो लड़ने दो। मेरा ह्यूमन पैलेस हजारों सालों से शांत है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जनरेशन से ये फिर से चमकेगा। मू सिग्जू की आंखों में रिलीफ था। डिसाइपल ऑर्डर लेता है। शाओयान ने मू सिग्जू की बात समझ ली, धीरे से मुस्कुराया और फिर शांत नज़र से अपने इर्द गिर्द घिरे हुए हंड्रेड्स ऑफ ब्रदर्स और सिस्टर्स को देखा। है, माफ़ करना, आज तुम सबको थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए ताकि ह्यूमन पैलेस के ट्रेजर के लिए एक नया युग शुरू हो सके, शाओयान ने कामली कहा। इतना कहते ही उसके पीछे एटर्नल फ्लेम का एंशिएंट रूलर जल उठा और एक डैजलिंग और एंशिएंट पावर फैलने लगी। ये शाओयान के शब्द खत्म होते ही आसपास के डिसाइपल्स में हंगामा मच गया। सब जानते थे कि ये होली फाइटिंग स्किल की ऑरा है। ह्यूमन हॉल का ट्रेजर, क्या ये आखिरकार फिर से दुनिया में आने वाला है? जू युआन भी शाओयान को घूरते हुए बोला। शाओयान के हाथ में मौजूद स्ट्रेंज फायर के एंशिएंट रूलर से एक डैजलिंग और टेरिफाइंग पावर निकल रही थी, जैसे सब कुछ तबाह कर देगी। सब साथ चलो, इसे काउंटर अटैक का मौका मत दो। कई डिसाइपल्स ने सीरियसनेस समझ ली और तुरंत अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स निकालकर शाओयान पर छोड़ दिए। इतने सारे टेरिफाइंग अटैक्स के सामने भी शाओयान बिल्कुल नहीं डरा। उसकी डार्क प्यूपल्स से जबरदस्त फाइटिंग इंटेंट निकल रही थी। मूव द रूलर, इसे तोड़ दो। अगले ही पल शाओयान के हाथ में एक बहुत बड़ा डैजलिंग शैडो उभरा। जैसे ही ये शैडो बना, कई डिसाइपल्स को लगा जैसे उनका दिमाग घूमने लगा, आसमान जमीन अंधेरा हो गया और एक इररेजिस्टिबल फोर्स उनकी तरफ टूट पड़ी। बैटल थ्रू द हेवेंस का गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 742, 7 स्टार डाउडीको चैलेंज। बूम बूम बूम, आसमान में जैसे ही ह्यूज रूलर शैडो बना, कई डिसाइपल्स के दिमाग में तुरंत एक पावरलेसनेस का एहसास आ गया। शबू शबू, अगले ही पल शाओयान ने मूविंग स्काई रूलर के ह्यूज शैडो को कंट्रोल करके हंड्रेड्स ऑफ डिसाइपल्स के सभी टेरिफाइंग अटैक्स को सीधा डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा नहीं है, पीछे हटो। इस पल हंड्रेड्स ऑफ डिसाइपल्स को समझ आ गया कि शाओयान जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था। जैसे ही मूविंग स्काई रूलर का ह्यूज शैडो उन पर गिरने वाला था, उन्होंने रियलाइज किया कि ये शाओयान ऐसा इंसान है जिससे वो छेड़ नहीं सकते। अगर इस लेवल का अटैक उन पर गिर जाता तो सिर्फ हंड्रेड्स ही नहीं, शायद थाउजेंड्स ऑफ डिसाइपल्स भी इसे रेजिस्ट नहीं कर पाते। वापस आओ, शाओयान ने धीरे से कहा। फिर मूविंग रूलर का ह्यूज शैडो तुरंत एक स्ट्रीम ऑफ लाइट बन गया और शाओयान के स्ट्रेंज फायर के एंशिएंट रूलर में वापस घुस गया। उसके बाद शाओयान ने अपनी सारी ऑफेंसिव पावर वापस ले ली और फिर से शांत हो गया। उसके पीछे का एंशिएंट रूलर भी धीरे धीरे मिस्टीरियस बन गया। सब कुछ फिर से शांत हो गया। अचानक यहाँ सन्नाटा छा गया, जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रहा हो कि अभी क्या हुआ। अच्छा लड़का, ये सच में मूविंग रूलर की ऑरा है। कुछ ही पल बाद ह्यूमन हॉल के पास और दूर के डिसाइपल सब चीर कर उठे, क्योंकि उनके ह्यूमन पैलेस का ट्रेजर आखिरकार किसी ने सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया था। शाओयान ने पूरी तरह से वो बैड न्यूज़ तोड़ दी थी कि पवेलियन के बनने के बाद से कोई भी इस ट्रेजर को मास्टर नहीं कर पाया था। ये उनके लिए बहुत बड़ा ऑनर था। ही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में तीथियन रूलर को फिर से चमकता हुआ देख पाऊंगा। ये देखकर मू सुजी की आंखों से आंसू बहने लगे। कम से कम शाओयान ने उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। सर ब्रदर्स, मैं मानता हूं कि शुरू में शाओयान सिर्फ ह्यूमन हॉल की प्रेस्टीज बढ़ाना चाहता था। अब जब गोल अचीव हो गया तो नेचुरली वो पोलाइट हो गया। आखिरकार सब सेम सेक्ट के ही लोग थे। हा, मुझे नहीं लगा था कि जूनियर ब्रदर शाओयान ह्यूमन पैलेस के ट्रेजर को मास्टर करके इतना बड़ा बन जाएगा।
जूनियर ब्रदर शाओयान को बधाई हो। हंड्रेड्स ऑफ डिसाइपल्स में से कुछ ने धीरे से कहा। सब जानते थे कि शाओयान का फ्यूचर लिमिटलेस होगा, इसलिए उनका एटीट्यूड तुरंत रिस्पेक्टफुल हो गया। आखिरकार स्ट्रेंथ ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल चीज होती है। अच्छा, जब बात खत्म हो गई है तो सब अपने अपने रास्ते जाओ। कुछ महीनों बाद एक रूइन खुलेगा और वो सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारा लास्ट स्टेपिंग स्टोन होगा। मू सुजी ने खुशी के साथ कहा। ही धन्यवाद डेप्यूटी हॉल मास्टर मू सुजी। ये सुनकर डिसाइपल्स धीरे धीरे डिस्पर्स होने लगे। आखिरकार इस वक्त शाओयान को ऑफेंड करना उनके बस की बात नहीं थी। ही डेप्यूटी हॉल मास्टर मूसुजी, रुकिए। जैसे ही मूसुजी मुस्कुरा रहे थे, एक सीरियस आवाज ने शांति तोड़ दी। ये सुनकर शाओयान ने भी थोड़ा सा सिर उठाया। अब ये बंदा क्या करना चाहता है? अगला पल आते ही शाओयान के दिमाग में जवाब आ गया। जू युआन, तुम्हें और क्या करना है? मूसुजी ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। अगर कोई और होता तो वो जरूर सबक सिखाता, लेकिन जू युआन अलग था। जू युआन अर्थ पैलेस के डिसाइपल्स में सबसे स्ट्रांग था। भले ही अर्थ हॉल का सीनियर ब्रदर उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन वो अभी सेक्ट में नहीं था, इसलिए प्रेजेंट टाइम में जू युआन ही अर्थ पैलेस का स्ट्रांगेस्ट डिसाइपल था। और हाल ही में जू युआन की स्ट्रेंथ ऑफिशियली 7 स्टार डाओईडी तक पहुंच गई थी। पहले वो सिर्फ हाफ स्टार 7 स्टार डाओईडी था। डेप्यूटी हॉल मास्टर, गुस्सा ना हो, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी। बस हाल ही में मैंने अर्थ पैलेस का ट्रेजर मास्टर किया है और सुना है कि हेवन, अर्थ और ह्यूमन तीनों हॉल्स के ट्रेजर्स में ह्यूमन पैलेस का ट्रेजर सबसे स्ट्रांग माना जाता है। मैं बस इस बात को कंफर्म करना चाहता हूँ। जू युआन के कदम आगे बढ़ा और बोला, जू युआन, बकवास बंद करो। तुम 7 स्टार डाओईडी हो और ह्यूमन पैलेस के 6 स्टार डाओईडी से लड़ोगे? क्या ये शर्म की बात नहीं होगी? जू युआन, बेकार की बातें मत करो, ये सब फ्यूचर में खुद ही प्रूव हो जाएगा। अभी ये कहना सिर्फ ह्यूमन पैलेस के प्रेस्टीज को चैलेंज करना साफ साफ ट्रबल ढूंढना था। डेप्यूटी पैलेस मास्टर, मुझे ट्राई करने दो। मूसुजी को और गुस्सा होते देख शाओयान ने हाथ बढ़ाकर उसे रोका और धीरे से कहा, नहीं, तुम अभी इतने मैच्योर नहीं हो। ह्यूमन पैलेस के डेप्यूटी हॉल मास्टर के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें अननेसेसरी ट्रबल से बचाऊं, वरना अगर ये बात हॉल मास्टर को पता चल गई तो मुझे ही डांट पड़ेगी। मूसुजी ने स्नॉट किया। वाइस पैलेस मास्टर, चिंता मत कीजिए, सिर्फ 7 स्टार डाओईडी के लिए मैं शाओयान अभी भी उसे सीरियसली नहीं लेता। और जब बात हेवन, अर्थ और ह्यूमन के ट्रेजर्स की ताकत कंपेयर करने की है, तो मैं भी देखना चाहता हूं कि ह्यूमन हॉल का स्ट्रॉन्गेस्ट और अर्थ हॉल का स्ट्रॉन्गेस्ट कौन ज्यादा पावरफुल है। शाओयान की आवाज बिजली की तरह गूंज उठी। क्या ये शाओयान पागल है? जू युआन अर्थ हॉल का स्ट्रॉन्गेस्ट है और 7 स्टार डाओईडी है। भले ही शाओयान ने ह्यूमन पैलेस का ट्रेजर मास्टर कर लिया है, लेकिन स्ट्रेंथ डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है शाओयान को नुकसान होगा। तुम ऐसा मत कहो। क्या तुमने शाओयान के आसपास वो डैजलिंग फ्लेम नहीं देखी? मुझे लगता है जू युआन भी उस फ्लेम से थोड़ा डरता है। ये फाइट मजेदार होने वाली है। डिसाइपल्स आपस में बात करने लगे। सेकंड सर ब्रदर, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सच में जाके ट्रबल क्रिएट करना चाहते हैं? लिंग जुआन ने थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन के साथ कहा और जैसे जू युआन को रोकना चाहता था। छोड़ दो, सेकंड सर ब्रदर के पास अपनी प्लानिंग होती है। उन पर भरोसा करो, वो बिना सोचे कुछ नहीं करता। जैंग वुमैंग ने कहा। उम्मीद है ऐसा ही हो, लेकिन 7 स्टार डाओईडी का 6 स्टार डाओईडी से लड़ना? लिंग जुआन अभी भी थोड़ा वरिड था। शाओयान ने अभी ह्यूमन पैलेस का ट्रेजर मास्टर किया है और उसका स्टेटस बढ़ रहा है। अगर जू युआन के हाथों शाओयान को कुछ हो गया तो? क्या शाओयान सच में 7 स्टार डाओईडी जू युआन को चैलेंज कर रहा है? मू फैंग शॉक में बोला। हम उस पर भरोसा करते हैं, मू यिंगयिंग और शाओवी ने बिना हेजिटेशन के कहा। दोनों की आंखें एक्सपेक्टेशन से भरी थीं, क्योंकि वो जानते थे कि शाओयान की स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग है। हाँ, तुमने खुद ही कहा, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अर्थ पैलेस जू युआन वर्सेस ह्यूमन पैलेस शाओयान। मैं दोनों डेप्यूटी पैलेस मास्टर्स से गुजारिश करता हूँ कि इस मैच के विटनेस बने। जू युआन कहते ही जोर से हंस पड़ा और उसके शरीर से मॉन्स्ट्रस बैटलिंग स्पिरिट फूट पड़ी। जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो हम और कुछ नहीं कहेंगे। याद रखना, जब तक लिमिट तक ना पहुंच जाए, अगर तुम दोनों के अटैक की पावर बहुत ज्यादा हो गई तो हम दोनों तुरंत इंटरवीन करेंगे। मूसुजी नेचुरली जानता था कि इस वक्त शाओयान क्या सोच रहा है, इसलिए उसने वार्निंग दे दी। फिर भी मूसुजी के दिल में थोड़ा डर था। आखिरकार सामने खड़े दोनों लोग, चाहे स्ट्रेंथ हो या टैलेंट, दोनों ही फिनशैंग पवेलियन के लिए बहुत कीमती हैं। किसी का भी इंजर्ड होना अच्छा नहीं होगा। जू युआन, ज्यादा हार्ड मत जाना वरना।
शॉन्ग युआन ने बात सुनकर तुरंत अपनी सोल पावर से जू युआन को वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। शाओयान ने अभी अभी ह्यूमन पैलेस का ट्रेजर सक्सेसफुली कल्टीवेट किया है। अगर इस वक्त कोई एक्सीडेंट हो गया तो मू सूजी शायद उनके पैलेस में सीधा हंगामा खड़ा कर दे। चिंता मत करो, भले ही जू युआन 7 स्टार डू एम्परर हो, लेकिन मैं शाओयान पर भरोसा करता हूँ। आखिरकार उसने ट्विन गोस्ट एम्परर्स को मारा, तुंगतियन हे का रिकॉर्ड तोड़ा और अब ह्यूमन हॉल का हिस्ट्री भी तोड़ दिया है, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मू सूजी ने शॉन्ग युआन की छोटी सी हरकत नोटिस करके ठंडी आवाज में कहा। उसके शब्दों में शाओयान के लिए पूरा कॉन्फिडेंस था। शॉन्ग युआन ने ऑकवर्डली खांसी की, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी मू सूजी की बात से अग्री करता था। इनमें से एक दो चीजें कोइंसिडेंस हो सकती हैं, लेकिन जब सब एक साथ हो जाएं तो ये सिंपल कोइंसिडेंस नहीं रहता। इस वक्त शॉन्ग युआन भी इस बैटल के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। पीछे हटो। अगले ही पल सब रिएक्ट कर पाते उससे पहले शॉन्ग युआन और मू सूजी दोनों से डैजलिंग लाइफ एनर्जी फूट पड़ी और उन्होंने तुरंत एक 100 फीट का स्पेस इंप्रिजन कर दिया। यही सील्ड स्पेस शाओयान और जू युआन के बीच की बैटल के लिए था। आखिरकार 6 स्टार डू एम्परर और 7 स्टार डू एम्परर के बीच की एनर्जी रिपल्स ऑर्डिनरी डू एम्परर से बिल्कुल अलग होती हैं। क्या तुम इस दिन का काफी समय से इंतजार कर रहे थे? जू युआन भीड़ से बाहर आया और एनर्जी से ढके स्पेस की तरफ चलता हुआ शाओयान से बोला। तुम भी तो कर रहे थे, शाओयान ने शांति से जवाब दिया। पर सच कहें तो जू युआन का अर्थ हॉल का सेकंड सीनियर ब्रदर बनना बिल्कुल गलत नहीं था। शाओयान की सोल पावर उसे कह रही थी कि ये बंदा बिल्कुल सिंपल नहीं है, ये एक डेंजरस ओपोनेंट है। चाहे दूर से ही क्यों ना हो, शाओयान को जू युआन के शरीर से एक एक्सट्रीमली डेंजरस ऑरा महसूस हो रहा था। 6 स्टार डू एम्परर की लाइफ कलामिटी के बाद बॉडी में लाइफ एनर्जी पैदा होती है और 7 स्टार डू एम्परर बनने के बाद ये लाइफ एनर्जी एक एट्रीब्यूट ले लेती है। मेरा एट्रीब्यूट भी मेरे डूकी की तरह फायर है, लेकिन मुझे ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हो रहा है कि तुम्हारे बॉडी में कोई वाइटैलिटी क्यों नहीं दिख रही। हाँ, सिर्फ लाइफ फोर्स ही तो है। अगर पसंद ना हो तो कंडेंस ही मत करो, मुझे तो फाइटिंग स्पिरिट ज़्यादा पसंद है। शाओयान ने कैजुअली बात टाल दी। अगर ऐसा है तो फिर फाइट करते हैं, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारे ह्यूमन पैलेस के फाइटिंग स्किल्स कितने पावरफुल हैं, जू युआन ने शांत आवाज में कहा, लेकिन उसके अंदर छुपी फाइटिंग इंटेंट को छुपा पाना मुश्किल था। अपनी पूरी ताकत लगा देना, शाओयान ने भी कामली जवाब दिया। अपनी पूरी ताकत? उसके लिए पहले तुम्हें क्वालिफाइड बनना पड़ेगा, जू युआन ने डिस्डेन के साथ कहा। सच ये है कि शाओयान की स्ट्रेंथ सच में टेरिफाइंग है। उसके पास ह्यूज सोल पावर है, होली फ्लेम जैसे वंडर्स हैं और अभी अभी ह्यूमन पैलेस का हिडन फाइटिंग स्किल भी सीखा है। ये सब जू युआन पर काफ़ी प्रेशर डाल रहा था, पर फिर भी जू युआन को खुद पर भरोसा था। अगर शाओयान उतना पावरफुल नहीं निकला जितना वो सोच रहा है तो फुल स्ट्रेंथ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। देखते हैं तुम थोड़ी देर बाद भी ये बात कह पाते हो या नहीं, शाओयान ने ठंडी आवाज़ में कहा। शुरू करो। अगले ही पल जू युआन बिना बकवास के हवा में उड़ गया और बोला, इमॉर्टल बॉडी, एम्परर यान। बैटल शुरू होते ही शाओयान ने अपने 2 बड़े डिफेंसिव ट्रम्प कार्ड्स एक्टिवेट कर लिए। गोल्डन इमॉर्टल बॉडी और डार्जलिंग एम्परर यान के आते ही सील्ड स्पेस एकदम से बहुत गर्म महसूस होने लगा। डू एम्परर का बॉडी और ये स्ट्रेंज फ्लेम, तुम्हारे पास काफ़ी सीक्रेट्स हैं, जू युआन ने शाओयान के दोनों मेथड्स को बिना रोके देखते हुए कहा। 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर का पहला मूव। शाओयान ने सीधा इनिशिएटिव लिया और अटैक कर दिया। हाँ, अच्छा अटैक है, पर मेरे लिए बेकार। फ्लेमिंग जाइंट रूलर जैसे ही जू युआन के पास पहुंचा, उसने एक हाथ से उसे आसानी से बाउंस कर दिया। अर्ली 7 स्टार डू एम्परर सच में पावरफुल होता है, लेकिन मेरा ये अटैक तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, शाओयान ने दिल में कहा और फिर तुरंत दूसरा और तीसरा स्काई ब्रेकिंग रूलर फायर कर दिया। ये अटैक्स भी जू युआन ने आसानी से रिजॉल्व कर लिए, पर फ्लेम्स इतनी आसानी से डिसिपेट नहीं हुई। वो धीरे धीरे पूरे स्पेस में फैलने लगी जैसे कोई टाइम बॉम्ब हो। अच्छा बंदा है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। थोड़ी देर बाद जू युआन को भी कुछ गलत लगा और उसने ठंडी आवाज़ में कहा और तुरंत अपनी फायर एट्रीब्यूट लाइफ एनर्जी को एक्टिवेट करके शाओयान पर अटैक्स बरसा दिए। इतनी पावरफुल असॉल्ट के सामने शाओयान को थोड़ा प्रेशर महसूस हुआ, पर इमॉर्टल बॉडी की वजह से उसका बर्डन काफ़ी कम हो गया। तुम ह्यूमन पैलेस के फाइटिंग स्किल को प्रूव करना चाहते हो तो फिर एक ही मूव काफ़ी है, वरना ऐसे ही चलता रहा तो तुम मुझे एग्जॉस्ट नहीं कर पाओगे। जू युआन की बात सही थी, पर शाओयान का प्लान अलग था। अभी तक जो 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर यूज़ किया गया था, उसका पर्पस सिर्फ ये था कि स्पेस फ्लेम ऑरा से भरना, ताकि अगले अटैक के लिए तैयारी हो जाए। मुझे नहीं पता फैंटम सही था या नहीं, लेकिन मूविंग स्काई रूलर सिर्फ पावर को अप्लाई और बोरो करने का तरीका है। ये किसी भी पावर के साथ यूज़ किया जा सकता है। मुझे देखना है कि होली फ्लेम के साथ मूविंग स्काई रूलर कितना पावरफुल बनेगा। अब जबकि पूरा स्पेस फ्लेम ऑरा से भर चुका है, तो होली फ्लेम मूविंग स्काई रूलर कास्ट करने की कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। जू युआन, जब तुम इतने इम्पेशेंट हो तो मैं तुम पर अपना केयरफुली प्रिपेयर्ड गिफ्ट ट्राई करता हूँ, शाओयान ने दिल में कहा। अगले ही पल होली फ्लेम की पावर भड़क उठी, स्पेस का टेम्परेचर अचानक और ज़्यादा बढ़ गया। स्काई ब्रेकिंग रूलर से बिखरी हुई फ्लेम्स भी जैसे जिंदा हो उठी। साला, तुम इतने शेमलेस क्यों हो सकते हो? अभी भी सेंगयान यूज़ कर रहे हो? बाहर खड़े शॉन्ग युआन से रहा नहीं गया। अगर शाओयान ने सेंगयान का यूज़ कर लिया तो जू युआन के जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आखिरकार सेंगयान की पावर मजाक नहीं है।
मुझे देखना है कि ये लड़का और क्या नया दिखाता है। मू सूजी धीरे से मुस्कुराया और दोनों को देखने लगा। लिंग श्वैन, किन्सेन, मूइंगिंग और बाकी डिसाइपल्स भी सील स्पेस को घूर रहे थे। एक तरफ खाकी होली फ्लेम से ढका शाओ यान और दूसरी तरफ लाल लाइफ एनर्जी से घिरा जू युआन। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 744। स्मॉल विन, वन चिप। जू युआन, मुझसे एक वार लो। मूविंग द स्काई रूलर। स्पेस के अंदर शाओयान ने अपना जाइगैंटिक एंशिएंट डिफरेंट फायर रूलर उठाया। इस वक्त एंशिएंट रूलर पर होली फ्लेम की ताकत थी, जो शाओयान के खास कंट्रोल के बाद अचानक एक होली बैटल टेक्निक में बदल गई। मूविंग द स्काई रूलर की शक्ति स्काई मूविंग रूलर स्क्रोल के स्पेस में बने फैंटम से भी ज्यादा भयंकर थी। आखिरकार इस वक्त शाओयान होली फ्लेम की पावर यूज कर रहा था, जो नॉर्मल फाइटिंग की या वाइटैलिटी से काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। यही है मूविंग द स्काई रूलर। कितनी अजीब फ्लक्चुएशन है। सिर्फ इसकी फ्लक्चुएशन ही होली रेम के नाम के बराबर है। ब्रदर जू युआन, अब तुम इसे कैसे रोकोगे? ये हेवन शिफ्टिंग रूलर बहुत फेमस है। कुछ डिसाइपल्स ने शाओयान के भयंकर अटैक को देखकर मुंह खुला का मुंह रह गया और उनकी आवाज में जू युआन के लिए चिंता थी। इस वक्त स्मॉल स्पेस में चल रही ये लड़ाई बिना किसी शक के ह्यूमन हॉल और अर्थ हॉल की यंगेस्ट जनरेशन के बीच का पीक ड्यूल थी। इसलिए काफी डिसाइपल्स अपने अपने हॉल की जीत की उम्मीद कर रहे थे। क्या सीनियर ब्रदर जू युआन इतना पावरफुल अटैक झेल पाएंगे? लिंग श्वान ने हिचकिचाते हुए कहा। अर्थ हॉल के हॉल मास्टर की बेटी होने के नाते वो नेचुरली इस हेवन मूविंग रूलर की ताकत जानती थी। ही अपने सेकंड सीनियर ब्रदर को कम मत समझो। उसने अनइमेजिनेबल पर्सिवियरेंस के साथ 7 स्टार डो डी का रेलम अचीव किया है, जैंग वंग ने कहा, क्योंकि वो जू युआन को काफी अच्छी तरह जानता था। मैं नहीं चाहती शाओयान हारे, लेकिन फिर भी चाहती हूं कि सीनियर ब्रदर जू युआन जीते। लिंग श्वान ने अपने होंठ बाइट करते हुए धीरे से कहा। देखो, असली शो अब शुरू हुआ है। शिंग्यू कहते ही सबकी नजर वापस स्मॉल स्पेस पर चली गई। क्या टेरिफाइंग अटैक है, ह्यूमन टेम्पल के ट्रेजर के लायक है, पर हमारे अर्थ टेम्पल के ट्रेजर्स को भी कम मत समझो। रेकलेस सैवेज हैंड। जू युआन की आवाज पहले शांत थी, लेकिन अंत में जोर से गरजी। जू युआन के चिल्लाते ही स्मॉल स्पेस के अंदर एक डेजोलेट पावर उभर आई। ये पावर दिल को उदास कर देती है और अगर जरा सा भी लग जाए तो तुरंत नथिंगनेस में बदल जाता है। अगला पल जू युआन की पाम अजीब ब्रॉन्ज रंग की हो गई और उस पर मौजूद पावर सब कुछ तबाह करने के लिए काफी थी। वाइल्ड डेजोलेशन की पावर। पर यह चीज मेरे लिए ज्यादा काम की नहीं, शाओयान में शांति से कहा। आखिरकार शाओयान के होली फ्लेम के अंदर फायर हार्ट तियानियन का अर्थ एट्रीब्यूट भी है, जिसमें वाइल्ड डेजोलेशन की पावर मौजूद है। इसलिए जू युआन का अटैक देखने में भले ही पावरफुल हो, पर शाओयान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हेवनली टेम्पल का बर्निंग हेवन ज्यू, अर्थ टेम्पल का सैवेज हैंड और ह्यूमन टेम्पल का हेवन शिफ्टिंग रूलर, इन तीनों ग्रेट स्किल्स की अपनी अपनी खासियत है। हेवनली टेम्पल की फाइटिंग स्किल्स होली फ्लेम से सपोर्टेड नहीं होती, इसलिए वो तीनों टेम्पल्स में सबसे कमजोर है। ये बात गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज ने शाओयान के कान में कही। इन दिनों गोल्डन ड्रैगन किंग रिट्रीट में था और शाओयान भी काफी ग्रो कर चुका था। अब वो भी एक स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट बन चुका था। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। यांची को रेस्क्यू करने के बाद मैं तुम्हें हमारे ड्रैगन क्लैन की सुप्रीम बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक सिखाऊंगा और मुझे अपना काम भी करना है। फेंजू अगर फाइनल स्टेज तक कल्टिवेट हो भी जाए, फिर भी बिना ड्रैगन क्लैन के बॉडी रिफाइनिंग मेथड के ब्रेक थ्रू पॉसिबल नहीं। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। अब देखते हैं तुम्हारे ह्यूमन टेम्पल की फाइटिंग स्किल स्ट्रांग है या हमारे अर्थ टेम्पल की। रेकलेस हैंड। टूट जा मेरे लिए। जू युआन जोर से गरजा और अपनी ब्रॉन्ज्ड पाम को सामने के वॉइड पर जोर से धकेल दिया। अच्छा है, आओ मूव द रूलर। जू युआन भी गरज उठा। शाओयान ने पहले ही मूव द रूलर कंडेंस कर लिया था, पर दोनों टेक्निक्स के स्ट्रेंथ का असली फर्क दिखाने के लिए अब तक एक्टिवेट नहीं किया था। अब दोनों तरफ से अटैक्स एक ही पल में फूट पड़े। भूम भूम भूम। आसमान हिला देने वाली एनर्जी चारों तरफ फैल गई और स्मॉल स्पेस ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी कोलैप्स हो जाएगा। शियोंग युआन, एक्शन लो। मुंह सूझी ने चिल्लाया, अर्थ येलो फ्लेम की औरम महसूस करते ही। साथ में शियोंग युआन ने तुरंत हाँ की। वो जानता था कि अगर ये अटैक्स लीक हो गए तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। दोनों 8 स्टार डू एम्परर्स हवा में उड़ गए और अपनी पूरी वाइटैलिटी स्मॉल स्पेस में डाल दी। धीरे धीरे स्मॉल स्पेस स्टेबल हो गया और जैसे ही स्पेस स्टेबल हुआ, शाओयान और जू युआन के अटैक्स भी खत्म हो गए। कौन जीता? सबकी नजरें टिक गई। स्मॉल स्पेस खुला और दोनों की शक्लें नजर आईं। तुम बहुत स्ट्रांग हो, शाओयान ने कहा। एक मूव से हार गया, ये मैच तुम जीते हो, जू युआन ने शांति से कहा। क्या? शाओयान ने 6 स्टार डू डी होकर 7 स्टार डू एम्परर को हरा दिया। जू युआन बोला, हार तो हार होती है, तुम जीते हो। अब से तुम फेंशैंग पवन के नंबर 1 डिसाइपल हो। शाओयान ने सिर हिलाया। वो जानता था ये सिर्फ फ्लूक था। अगर होली फ्लेम ना होती तो शायद वो खुद ही सीरियसली इंजर्ड हो जाता। चलो ठीक है, मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूं, शाओयान अब फेंशैंग पवन का नंबर 1 डिसाइपल है, मुंह सूझी ने कहा। सब लोग अपने अपने रास्ते जाओ, कुछ महीनों में लुइंस की खबर आएगी।
धीरे धीरे सब डिसाइपल्स चले गए और सिर्फ शाओयान और कुछ लोग वहीं रह गए। हे, तुम बच्चे हो, तुम हमेशा मुझे नई नए सरप्राइजेस देते रहते हो। जैसे ही ज्यादातर डिसाइपल्स डिस्पर्स हो गए, मू सूजी शाओयान के पास आया और धीरे से अपनी मुट्ठी से शाओयान के कंधे को थपथपाया। ये मुट्ठी देखने में भले ही फियर्स लग रही थी, पर असल में ये शाओयान के लिए इनकरेजमेंट था। ये लड़का सच में चमत्कार करना जानता है। ये सब डेप्यूटी हॉल मास्टर की वजह से ही पॉसिबल हुआ। शाओयान मुस्कुराते हुए मू सूजी से बोला और क्रेडिट उनको देना चाहा। हे, छोड़ दे, तुम बच्चा काफी चालाक हो। मू सूजी हंस पड़ा। वो फूल नहीं होने वाला था। हालांकि ये क्रेडिट लेने से उसे काफी फायदा होता, पर मू सूजी ऐसा इंसान नहीं था। अच्छा, अब रेस्ट करो और रुइंस के खुलने का इंतजार करो। टाइम कैलकुलेट करो तो अभी भी कुछ महीने बाकी हैं। इन कुछ महीनों में तुम्हें सोचने के लिए काफी टाइम मिल जाएगा, पर इन महीनों में इधर उधर घूमकर मुझे परेशान मत करना, समझे? तुम बच्चे हमेशा ट्रबल ले आते हो। मू सूजी ने शाओयान को घूरते हुए कहा। डिसाइपल ओबेज। शाओयान ने सिर हिलाया और फिर मू यिंगयिंग के पास चला गया। बिग ब्रदर, तुम ठीक हो ना? शाओ यी ने पूछा जब शाओयान वापस आया, क्योंकि अभी शाओयान और जू युआन की लड़ाई के दौरान शाओ यी ने महसूस किया था कि शाओयान के शरीर के अंदर फ्लेम कुछ अलग सा लग रहा था, इसलिए वो तुरंत चिंता कर बैठी। ठीक हूं, पर तुम बच्ची, कुछ ही दिन में तुम्हारी स्ट्रेंथ में फेंट सा ब्रेक थ्रू का साइन दिख रहा है। शाओयान ने शाओ यी के शरीर से उठती फ्लेम पावर को महसूस करके मुस्कुराते हुए कहा। वो साइन क्लियरली ब्रेक थ्रू का था। ब्रेक थ्रू थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इस बार मेरी सारी उम्मीद रुइंस पर है। रात को मैं तुमसे मिलूंगी और डिटेल में बात करूंगी। शाओ यी ने शाओयान के कान के पास धीरे से कहा। जाहिर है, क्योंकि यहाँ अभी भी चिन सिन, लिंग स्वान और अर्थ पैलेस के कोड डिसाइपल्स मौजूद थे। शाओयान ने हल्की आवाज में जवाब दिया। वो समझ गया था कि बात में कुछ राज है। शाओयान, मुबारक हो। लिंग स्वान ने होंठ बीचते हुए धीरे धीरे शाओयान की तरफ आते हुए कहा। साथ ही मुबारक हो कि तुमने अपने पैलेस का ट्रेजर सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया। मैं पहले जा रही हूँ, जब टाइम मिलेगा फिर तुमसे मिलने आऊंगी। अगले ही पल वो अपनी पुरानी शरारती स्टाइल में वापस आ गई और चल पड़ी क्लियरली पैलेस मास्टर को गुड न्यूज़ देने। ये देखकर बाकी हॉल्स के कोड डिसाइपल्स भी एक एक करके निकल गए। अब सिर्फ चिन सिन बची थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना गहरा छिपा कर रखते हो, और तुम्हारे पास एम्परर रेल्म की सोल पावर भी है, इसलिए तुमने पहले मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की हिम्मत की। चिन सिन मुस्कुराई। ये तो नेचुरल है, बिना एबिलिटी के कोई भी ये काम जीत नहीं सकता। शाओयान ने शांति से कहा। वो बिल्कुल सरप्राइज्ड नहीं था कि चिन सिन ने उसका राज पकड़ लिया, क्योंकि शाओयान ने जानबूझकर अपनी सोल पावर रिलीज की थी ताकि बाकी लोग शॉक हो जाएं। जो चीज़ें तुम्हें चाहिए सब मैं रेडी कर चुकी हूँ, कुछ दिनों में पहुँच जाएंगी। उस वक्त हमारे बीच का काम शुरू हो सकता है और कोशिश करेंगे कि रुइंस के खुलने से पहले सब हो जाए। चिन सिन ने कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तुम्हारा सामान आ जाए तुम कभी भी वुजुजू आकर मुझे मिल सकती हो। रुइंस के खुलने तक मैं हमेशा वुजुजू में ही रहूँगा। शाओयान बोला। बेहतर है तुम कुछ दिन रेस्ट करो। चिन सिन मुस्कुराई और चली गई। वो जानती थी कि अगर अभी शाओयान से रिफाइन करवाया तो सक्सेस रेट कम होगा। उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या सीक्रेट है? चिन सिन के जाते ही मू यिंगयिंग ने भौएं सिकोड़ कर पूछा। कुछ खास नहीं, बस पिल्स रिफाइन करनी है, शाओयान ने बिना छिपाए बता दिया। ओह, चलो पहले वापस चलते हैं। इस बार शाओयान का इन्फ्लुएंस फेंशांग पेविलियन में कुछ दिन तक चर्चा में रहेगा, इसलिए अगले कुछ महीनों तक सिंपल रेजिडेंस से बाहर कम ही निकलना। मू फेंग ने शरारती हंसी के साथ कहा। अरे यार, इतनी परेशानी। शाओयान थोड़ा हैरान हो गया। वो अब समझा कि ट्रेजर फाइटिंग स्किल की पावर कितनी बड़ी बात है। चलो, हमें भी चलना चाहिए। ये न्यूज़ जल्द ही पूरे फेंशांग पेविलियन में फैल जाएगी और तब यहाँ बहुत हलचल होगी। मू सूजी ने डोजी पेविलियन के 4th फ्लोर का स्टोन गेट बंद करते हुए श्यांग युआन से कहा। इस बार तुम्हारे ह्यूमन पैलेस में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल निकला है। श्यांग युआन ने शाओयान के जाने की डायरेक्शन को देखते हुए कहा। हे, तुम्हारे हेवनली पैलेस और अर्थ पैलेस इतने सालों से शाइन कर रहे थे, अब लक हमारे ह्यूमन पैलेस की बारी है। मू सूजी हंस पड़ा और सीधा जू जिन के रेजिडेंस की तरफ चला गया। यो, किसने हमारी मिस टैंडिन को गुस्सा दिला दिया? अकेले बैठकर उदास हो? मुझे गैस करने दो, तुम डोजी पेविलियन में एंटर नहीं कर पाई तो कैसा रहा? एक फनी आवाज आई। टीचर, आप फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। चिन सिन जंगल के पथ पर बैठी थी और बिना देखे ही समझ गई थी कि ये उसके मास्टर क्लिंग राव की आवाज है।
हेवन टेम्पल का ट्रेजर मैंने कल्टीवेट कर लिया, पर ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मुझे लगता है ये फाइटिंग स्किल खास तौर पर होली फ्लेम के लिए बनी है। चिनसिन ने बेचैनी से कहा। हे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बर्निंग हेवन ज्वेल को मेनली होली फ्लेम की पावर से ही यूज किया जाता है, पर क्रिएटर ने होली फ्लेम की रैरिटी को इग्नोर कर दिया। पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में सिर्फ 36 होली फ्लेम्स हैं। एक मिलना ही मुश्किल है, कल्टीवेट करना तो और भी ज्यादा। क्लिंग लाओ ने सिर हिलाया। टीचर शाओयान, उसने सक्सीड कर लिया। चिनसिन ने थोड़ी देर सोचकर कहा। ये लड़का, मैंने सोचा था उसका टैलेंट काफी अच्छा है, पर लगता है मैंने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। ह्यूमन हॉल के ट्रेजर स्क्रोल के राज समझने वाला लड़का, उसके पास तुमसे भी ज्यादा सीक्रेट्स होंगे। क्लिंग लाओ ने गंभीरता से कहा। तीनों हॉल्स के डेप्यूटी हॉल मास्टर्स जानते हैं कि ह्यूमन हॉल का ट्रेजर सबसे डिफिकल्ट और सबसे पावरफुल है। इतनी डिस्करेज्ड, ये तुम जैसे नहीं लगता। क्लिंग लाओ ने चिनसिन की आंखों में हेजिटेशन देखकर कहा। टीचर, क्या आपको लगता है शाओयान बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, या फिर मैं? चिनसिन उदासी से बोली। सिन, खुद पर भरोसा रखो। हर किसी का अपना रास्ता होता है, बस अपने जैसे रहो। क्लिंग लाओ ने प्यार से कहा। मुझे समझ आ गया, थैंक यू मास्टर। काफी देर बाद चिनसिन के चेहरे पर फिर से एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई और उसने क्लिंग लाओ को मुस्कुराते हुए देखा।